जीवन में सार, रीत राग में ज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समाहारी के। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित 6 डाला ग्रंथ के आधार से हम शाम के समय कुछ चर्चा यहाँ पर प्रतिदिन करेंगे। छह डाला ग्रंथ में अपने बाकी सभी ग्रंथों से क्या विशेषता है, मतलब एक 6 डाला अकेले में, और खासकर दौलत राम जी की जो 6 डाला है उसमें ऐसी क्या खास बात है। मतलब पहले थोड़ी 6 डाला को लेकर और इसके जो रचने वाले पंडित विद्वान दौलत राम जी, उनमें ऐसी क्या खास बात है। तो पहले कुछ ये भूमिका की थोड़ी चर्चा करके फिर हम विषय की बात शुरू करेंगे। 6 डाला की रचना आप जानते कब हुई? 6 डाला की रचना कोई मुझे छंद सुनाकर बताओ, 6 डाला की रचना कब हुई? ऐसे नहीं सुनाना, नहीं, आप लोग नियम भूल गए हैं। हाथ खड़ा करो, 6 डाला की रचना कब हुई? छंद सही, छंद में उत्तर देवे। एक हाथ खड़ा है, अच्छा 1 मिनट हाथ नीचे। हाथ में से कितनों को 6 डाला याद है? 6 डाला किस किस को याद है? 1 2 3 4 5, चलो हाथ नीचे। आप में से आधी 6 डाला किस किस को याद है? अच्छा चलो, किस किस को, अच्छा मैं सबको आधी याद है। किस किस को ऐसा है कि याद तो है पर उतना अच्छे से याद नहीं है? ऐसा कौन कौन है? देखो कुछ हाथ और बढ़ गए। अच्छा, ऐसा कोई है क्या कि जिसने 6 डाला पढ़ी ही नहीं? कोई है ऐसा? आपने भी पढ़ी है 6 डाला? 2 डाल? क्या कह रहे हैं? पूरी पढ़ी है? अच्छा बुक में, ठीक। तो 6 डाला माने चाहे उसका 1 छंद, 2 छंद, 1 ढाल, 2 ढाल या पूरा, भले ही हमने अर्थ नहीं समझा हो, हमने पाठ तो किया ही होगा 6 डाला का। मैंने वैसा अध्ययन भले ही ना किया हो पर पूरी एक बार पढ़ी तो होगी, सुना तो होगा, ठीक। तो 6 डाला से मतलब कोई ऐसा है क्या कि किसी के लिए 6 डाला एकदम नई चीज हो? ऐसा तो कोई नहीं होगा ना, सबके लिए मतलब परिचित है 6 डाला। ये 6 डाला है, आप जानते कितनी 6 डाला लिखी गई हैं? 3। अरे वाह, आप लोग तो बढ़िया जानते हैं। 3 6 डाला है। अब विद्वानों के नाम बता दो तो मैं समझूंगी करेली के समाज है। क्या बात है, अब मैं समझ गया। बुद्धजन जी, नहीं क्रम से बोलो। दयानत राय जी, बुद्धजन जी, दौलत राम जी। 3 6 डालाएं हमें वर्तमान में प्राप्त होती है, ठीक। थोड़ी सी आवाज सीटी मारा, हल्की सी कम कर सकते हैं, ठीक है, अभी सही है। तो 3 6 डालाएं हमें प्राप्त होती हैं। दयानत राय जी, नहीं हल्की सी बढ़ा दो, ज्यादा कम हो खींचा, ठीक है। हेलो, अब सही है। तो 3 6 डाले हो गए, दयानत राय जी, बुद्धजन जी,
और दौलत राम जी। ठीक, हम दौलत राम जी की छेंडाला पर बाद में आएंगे। पहले हम एक ओवरव्यू इनका समझें। जैसे मैंने आपको वो एक भेजा था पीडीएफ पर। हाँ, अच्छा, ये आप लोगों को कम दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है? नहीं, ये राइटिंग भी अच्छी नहीं है ना, मैंने लिखा हुआ है ये, तो कोई नहीं, जितना समझ में आ रहा है ठीक है। देखो, पर मैं बताऊंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा ये लिखा क्या है। एक मिनट, ये देखिए। नहीं, वो लाइट से नहीं, वो छोटा है ना, इस वजह से। वो लाइट तो मेरे ख्याल से है पर्याप्त। हाँ, बढ़िया बढ़िया। देखिए, दयानंद राय जी की छेंडाला की रचना विक्रम संवत 1758 में हुई सबसे पहले। ठीक, बुद्धजन जी की छेंडाला की रचना विक्रम संवत 1859, माने वो 100 साल बाद। कितने? 100। ये फोटो आपको भेज देंगे यार, ठीक है? वो मतलब आप लोग चाहे फोटो भी ना ले, चाहे लिखे भी ना, ये तो हम भेज देंगे आपको, चिंता ना करें। लो, आपके पास आ भी गए, इंस्टेंट डिलीवरी। चलिए, तो 100 साल बाद बुद्धजन जी ने छेंडाला लिखी। आप लोग विक्रम संवत और सन में डिफरेंस जानते हैं क्या? कौन कौन जानता है विक्रम संवत और सन में क्या डिफरेंस? चलो मैं बता दूं। अगर विक्रम संवत 2057 है, कितना विक्रम संवत? 2057 विक्रम संवत है, तो ईसवी सन कितना है? 2000। बड़ा सिंपल। तो मैंने क्या गणित हुआ कि विक्रम संवत 57 साल आगे चलता है। ठीक है ना? मतलब राजा विक्रमादित्य जो हुए वो ईसा से 57 साल पहले हुए। ठीक है, समझ में आया? तो जब ये कहा विक्रम संवत 1859, तो सन क्या हुआ? सन 1802। ठीक, तो ये बुद्धजन जी की छेंडाला की रचना इस सन में हुई। और दौलत राम जी की छेंडाला बुद्धजन जी से कितने वर्ष का अंतर हो गया? 32 वर्ष का। ठीक है, विक्रम संवत 1891। सन ईसवी सन कौन सा हुआ? 1834। ठीक है, ईसवी सन 18, मैंने करा नहीं कैलकुलेट, मैं आप लोगों पे भरोसा कर रहा हूं। ठीक है, ईसवी सन 1834 में दौलत राम जी ने छेंडाला लिखी। और देखिए, बुद्धजन जी और दौलत राम जी की डेट सेम है। आप देख रहे हैं, वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसे हम अक्षय तृतीया भी कहते हैं, उसी दिन दौलत राम जी की भी छेंडाला लिखी गई और उसी दिन बुद्धजन जी की भी छेंडाला पूरी हुई। पूरी होने की बात है। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया? चलिए, अब मेन हमें बात करनी है विषय वस्तु की, कि छेंडालाएं तो 3 लिखी गई, पर हम कितनी छेंडालाओं को अच्छे से जानते हैं? दौलत राम जी की, माने दौलत राम जी की छेंडाला अच्छे से पढ़ी जाती है, समाज में ज्यादा प्रचलित है। बाकी छेंडालाएं प्रचलित भी नहीं है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि दयानंद राय जी की छेंडाला की पहली डाल में क्या विषय वस्तु है? हाँ देखो, वो दिखा देंगे ना, वो इसलिए आप पहचान लोगे। बाकी हमें नहीं मालूम। अच्छा, मुझे भी तभी पता चला जब मुझे अपने समाज में छेंडाला पढ़ानी थी, तो प्रारंभ में मैंने तीनों छेंडालाओं का परिचय दिया, तो उसके लिए पढ़ा, मुझे भी तभी पता चला। तो मैं बस एक सार रूप में आपको बताता हूं, बाकी तो यहाँ पद्य संख्या,
इनका छंद कौन कौन सा है, वो सब लिखा है। ध्यानत राय जी की छेंडाला में ये विषय भी आप देख सकते हैं। पता है, मैं विषय भी अभी नहीं बोल रहा हूं, आप लोग के पास पीडीएफ आएगी जो फोटो आ जाएगी, उसमें आप सब देख लेना कि किस किस विषय का वर्णन है। जैसे नरभव की दुर्लभता उन्होंने बताई, संसार शरीर भोगों की क्षणभंगुरता आगे तीसरी ढाल में बताई, ऐसे कर करके वो बताई। अभी आप बता सकते हैं इसको छह ढाला क्यों कहते हैं? ढाल मतलब रक्षा करने वाला, ढाल मतलब सुरक्षा का उपकरण। देखो, पहले हम साहित्य की दृष्टि से अर्थ करें, हिंदी साहित्य से, तो सुबह गुरुदेव के प्रवचन में आ रहा था, पहला ही वाक्य था, ढाल मतलब राग। ढाल माने राग। अब हम तो राग से क्या समझे कि वो राग द्वेष वाला राग, पर यहां राग से अर्थ है लय, छंद। राग मतलब छंद, लय। तो कहते हैं कि इसकी राग अलग है, ये भक्ति आप जो गा रहे हो इसकी राग ऐसी नहीं है, इसकी राग ऐसी है। तो राग मतलब लय, छंद। तो जिस ग्रंथ में, माने जिस पद्धति में 6 अलग अलग प्रकार की रागों का, माने छंदों का प्रयोग हुआ है, उसे कहते हैं छह ढाला। समझ में आया? पीछे आ रहा है समझ में? हाँ, वरना आगे बुला लूंगा मैं। आ रहा है सबको? इधर पीछे, सबसे पीछे जो बैठी हैं भाभी, समझ में आ रहा है? बढ़िया। वो एक तो हमें दिख भी नहीं रही ये। अच्छा, बैठने में ये ध्यान रखा करें कि हम, अगर हमें ऊंचे आसन पर बैठना है, मान लीजिए चौकी वगैरह उस पर बैठना है, तो या तो हम साइड में बैठे या पीछे बैठे। वो कई बार है पीछे वाले, अभी तो कोई बात नहीं, बैठे हैं तो ठीक है, वो कल से ध्यान रखें उससे बैठने का, तो पीछे वालों को थोड़ी सहूलियत होती है। वो पीछे वाले वो ऐसे कर करके उन्हें देखना, कभी ऐसे 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 देखना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, कल से हम ध्यान रखें उसका। चलिए, तो 6 क्या है इसमें? ढाल, 6 राग, 6 छंद। और इसलिए आप एक पैटर्न देखेंगे, थोड़ा सा छोटा करें इसको। पैटर्न में आप देखेंगे कि तीनों 6 ढालाओं में हर एक ढाल में छंद बदल गया है। वो इसी कारण से इसको 6 ढाला कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? वो छंद बदल गया। तो जैसे उन्होंने अलग अलग छंद कहे, ये सोरठा है, कहीं चाल है, अवतार है, दोहा छंद है, वो सब अलग अलग छंद, वो सब भी लिखे हुए, आप पढ़ लेना। अभी मुझे विशेषता बतानी है, तीनों 6 ढालाओं में क्या क्या अंतर रहा खास, तो ये सभी ध्यान से सुनिएगा। मतलब इसमें यह भी बात आएगी कि दौलत राम जी की 6 ढाला में ऐसा क्या था जो ज्यादा प्रचलित हुई, ज्यादा सरल रही, ऐसी क्या बात थी? तो देखिए, ध्यानत राय जी की 6 ढाला की इसलिए प्रशंसा है क्योंकि वो 6 ढाला का पहला प्रयास है। आप समझ रहे हैं? मतलब ये पद्धति डेवलप करना कि हमें लोगों को धर्म पढ़ाना है, बताना है, पर एक नए तरीके से। जैसे भजन पद्य वगैरह तो पहले भी लिखे गए, पर एक 6 ढाला चीज लोगों को है कि हमने 6 ढाला लिखी है, तो ये 6 ढाला क्या है, कोई नई चीज होगी, कुछ बढ़िया होगा, मतलब सुनने में ही एक नई पद्धति लगती है। तो इसका जो प्रयास किया, पहला प्रयास, वो ध्यानत राय जी ने किया। पर
दयानंद राय जी की छेंडाला में एक तो विषय का क्रमिक विकास नहीं हुआ, एक बात। दूसरा, भाषा सरस नहीं थी। ये आवाज थोड़ी सी और बढ़ा दे माइक की, हल्की सी। हाँ, हेलो, बेहतर। दयानंद राय जी की छेंडाला में विषय का क्रमिक विकास नहीं था, जो हमें दौलत राम जी की छेंडाला में मिलता है। मैंने जब हम दौलत राम जी की छेंडाला पर आएंगे, उसमें जो विषय का विकास उन्होंने किया वो बहुत सटीक है। तो ठीक, भाषा इतनी सरस नहीं है जितनी दौलत राम जी और बुद्धजन जी की छेंडाला में है। चौथी बात, छंद का चुनाव। जो दयानंद राय जी ने छंद चुने, आप समझ रहे, छंदों का चुनाव किया, तो उन्होंने इतने सरस छंद नहीं चुने। हिंदी में हर तरह के छंद होते हैं। अब हम एक तरफ दोहा पढ़ रहे हैं, सोरठा पढ़ रहे हैं, ये उतने सरस छंद नहीं है। हम रोला पढ़ रहे हैं, हरिगीत पढ़ रहे हैं, तो इनके पढ़ने में मजा आता है। तो दयानंद राय जी ने उतने सरस छंदों का प्रयोग नहीं किया। बुद्धजन जी ने और दौलत राम जी ने, दोनों ने ही अच्छे सरस छंदों का प्रयोग किया। और एक मूलभूत अंतर तीन छेंडालाओं में, दयानंद राय जी की छेंडाला में कम शब्द, नहीं उल्टा करो, शब्द ज्यादा और विषय कम। क्या? शब्द ज्यादा और किसकी छेंडाला में? दयानंद राय जी की। अभी ये मैं पूछूंगा, ये आपको सुबह बता दिया था, दिस इज नॉट अ वन वे ट्रैफिक। मैं पूछूंगा अभी किसी से भी, ठीक है? इसलिए मेरे पूछने से पहले आपको नहीं आए तो फिर पूछ लेना कि भैया ये बात समझ में नहीं आई, ठीक है? चलो, तो दयानंद राय जी की छेंडाला में शब्द ज्यादा और विषय कम। बुद्धजन जी की छेंडाला में जितने शब्द उतना विषय, और दौलत राम जी की छेंडाला में शब्द तो कम और विषय ज्यादा। इसलिए उसे कहते हैं गागर में सागर। दयानंद राय जी की छेंडाला में रिपीटेशन हुआ, बुद्धजन जी की छेंडाला में रिपीटेशन नहीं हुआ, पर उन्होंने उतनी बात उतने शब्दों में कही। दौलत राम जी के में रिपीटेशन तो हुआ ही नहीं, पर उन्होंने एक एक छंद में इतना इतना भर दिया, इतना इतना। आप सोच सकते हैं, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, एक छंद में 4 लाइनों में स्वरूप बताओ इनका। बोलो, छंद बोलो। बोला है सम्यक चारित सोही अब व्यवहार। मैंने, आप सोच सकते हो 4 लाइनों में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप भी आ गया, और उस आगे की सूचना भी उन्होंने कर दी कि वो निश्चय का हेतु है। बताओ, इसका नाम है कम शब्द और ज्यादा विषय। तो ये आपको हर जगह मिलेगा दौलत राम जी की छेंडाला में। मैंने आगे आप चाहे छठी डाल देख लो, चौथी डाल देख लो, कहीं भी आप देख लो, वो एक एक
ये तीसरी ढाल में ही आगे उन्होंने सम्यक्त्व के 25 दोष बताए, एक छंद में, 3 लाइनों में। वसुमत टारी निवारित, एक मिनट चलो अच्छे से ही गाओ। दोष विनाशम वेगाधिक चित, बस ये 25 दोष हो गए। और सिर्फ 25 दोष नहीं, वसुमत टारी निवारित त्रिषटता षट अनायतन त्यागो शंकाधिक वसुदोष बिना, बस। संवेगाधिक तो अलग है, मैंने 2 लाइनों में इतना भर दिया। ना बात समझ रहे? उन्होंने कम शब्दों में इतनी बात कह दी, ये एक विशेषता थी। विषय का क्रमिक विकास तो था ही, और एक बहुत बड़ी बात कि उन्होंने मूल आगम के शब्दों का प्रयोग किया, मूल आगम की पंक्ति का प्रयोग किया, जो हमें बाकी 6 डालाओं में नहीं मिलता। दौलत राम जी की 6 डाला की क्या विशेषता, मैंने लिखा हुआ है उसमें, मैंने पूरा वो आर्टिकल भी लिखा है उस पर अपनी कॉपी में, मैं उसी को आपको सार रूप में बता रहा हूं कि दौलत राम जी की 6 डाला में पहली बात क्रमिक विकास। क्रमिक विकास में क्या, वे शुरुआत करते हैं यहां से, काले अनंत निगोदे मजार बीत्यो एक इंद्रिय तन, यहां से शुरुआत कर रहे हैं और अंत का कर रहे हैं, रही है अनंत अनंतिका यथा तथा शिव परिणय। तो ये जो विकास है कि पहले 4 गतियों का, चलो ये तो आप लोग मुझे बताओ, पहली ढाल में किस विषय का वर्णन है? आप तो एक साथ बताने लगे। अभी एक एक हाथ खड़ा करना है, ठीक है? पहली ढाल में क्या वर्णन है? हाथ खड़ा करना, बोलना है, मैं पूछूंगा फटाफट। अरे अभी तो सामूहिक में सब बोल रहे थे। हाँ बताओ बेटा, 4 गति के क्या नाम है बेटा आपका? अचल। देखो अचल ने कितना बढ़िया जवाब दिया, पीछे वाले को भी नहीं आ रहा। उसने कम से कम इतना दिमाग तो लगाया कि अपने पापा से पूछ ले। बाकियों ने तो वो भी नहीं लगाया। ये भी एक उत्साह है ना कि भैया पूछ रहे हैं तो हम बताएं। दूसरी डाल में किस विषय का वर्णन है? कौन बोला? हम नंबर काट लेंगे। दूसरी डाल में वर्णन, 1 मिनट, बैक बेंचर्स बताइए, पीछे से कौन बताएगा? हाँ वैसे बताइए आप। नहीं, कौन बताएगा पीछे से? महिलाओं की तरफ। हाँ दादी जी आप बताइए। क्या? मिथ्यात्व का। हाँ ठीक है, मिथ्यात्व का वर्णन, मिथ्या दर्शन ज्ञानचार्य जो 2 के। देखो संसार के पहले दुख बताए, उन दुखों का क्या कारण है वो बताया। तीसरा, उन दुखों से छूटने का क्या उपाय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो उसमें सम्यक दर्शन का वर्णन किसने किया? मैंने पहले पूरा मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग तो पूरा 3 लाइनों में, और व्यवहार मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन का वर्णन कौन सी डाल में? चलो अब मैं एक एक से नहीं पूछ रहा, पर जब बता रहे हैं उसके बाद सबको ख्याल में होना चाहिए। तो 3 ढालों में क्या क्या विषय वस्तु है, कौन बता सकता है? अरे अभी तो बताया मैंने। देखो मैं इसलिए ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, आप लोग नहीं बता पा रहे,
कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे बताने के बाद भी नहीं बता पा रहे, मतलब आपका ध्यान नहीं। अभी इस बात पर ध्यान आ गया? अभी बताओगे मेरे बताने के बाद? ठीक है, चलो मैं फिर से बता रहा हूं। पहली ढाल में 4 गति के दुखों का वर्णन, दूसरी ढाल में उन दुखों के कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र, इन तीनों का वर्णन किया। तीसरी ढाल में उन दुखों से छूटने का उपाय, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो निश्चय से तो बता दिया। तो मोटा मोटा कहें तो सम्यक दर्शन का वर्णन है कौन सी ढाल में? तीसरी ढाल में। इतना किस किस को ख्याल में आ गया? अभी भी पीछे वालों के हाथ नहीं खड़े हो रहे। अरे मैं बताता रहूंगा, मैं रिपीट करता रहूंगा जब तक हाथ खड़े नहीं होंगे। मुझे पीछे वालों में सबके हाथ चाहिए। अच्छा, कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर बताओ जोर से, तो पीछे हो सकता है यहां से आवाज नहीं पहुंच रही हो। कौन बता सकता है पीछे से 3 ढालों का? हाँ, आप बताइए। एक मिनट खड़े होकर जोर से, उन लोग को सुनाई नहीं देगा वरना। एक बार खड़े होकर जोर से बताइए, अभी सुनिएगा सब। हाँ, चलो मैं रिपीट कर देता हूं वे जो बोल रही हैं। पहली ढाल में 4 गति के दुखों का वर्णन, दूसरी ढाल में दुखों के कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और चारित्र का, तीसरी ढाल में दुखों से बचने का उपाय, उसमें सम्यक दर्शन का वर्णन। ठीक है, बैठिए। अब किस किस को ख्याल में आ गया? देखो, आप लोग जितनी ढीठता करोगे मैं भी उतना ही ढीठ हूं। मैं पूछ रहा हूं। अच्छा, मैं जरा आप बताइए, लाल टी शर्ट में, अभी तो 3-4 बार हो गया, अभी आप बताइए। देखिए वे बोलेंगे, वे हाथ खड़ा करने में संकोच करें, बस बताएंगे, उत्तर बताएंगे। बताइए। अच्छा, अभी खड़ी हुई है, मैं बता दूंगा। एक बार खड़े हुई है, संकोच नहीं, सब घर वाले हैं अपने। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी सब शांत, सब शांत। 1 मिनट, शांत शांत। देखिए यहां मजाक नहीं हो रहा है, ठीक, शांत रहिए। हाँ भाई साहब, पहली ढाल में किस बात का वर्णन है? 4 गति के दुखों का वर्णन, बहुत बढ़िया। दूसरी ढाल में दुखों का कारण, दूसरी ढाल में क्या है? कारण, वो क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ख्याल में आ गया? और तीसरी ढाल में दुख से बचने का उपाय, उसमें सम्यक दर्शन। अब ख्याल में आ गया? ख्याल में आ गया? हाथ खड़ा करके बताइए। बहुत बढ़िया, अब सबको आ गया होगा। चलो, चौथी, पांचवी, छठी। चौथी ढाल में क्या वर्णन है? सम्यक ज्ञान का और देश चारित्र का। सम्यक ज्ञान और देश चारित्र, ठीक। पांचवी ढाल में वर्णन है 12 भाव, माने वह जीव दुख पहले जानेगा, दुख का कारण, फिर उनको दूर करने के लिए सम्यक दर्शन करेगा, सम्यक ज्ञान करेगा, फिर चारित्र धारण करेगा। तो चारित्र में देश चारित्र धारण करेगा पहले, फिर सकल चारित्र धारण करने के लिए 12 भावना भाएगा, ठीक। तो 12 भावना का वर्णन पांचवी ढाल में, और फिर क्या करेगा? सकल चारित्र धारण करेगा, वो छठी ढाल में सकल चारित्र। पांचवी ढाल में 12 भावना, छठी ढाल में सकल चारित्र, और सकल चारित्र धारण करने के बाद यथाख्यात चारित्र अपने में लीन होगा, और अंत में क्या बन जाएगा? सिद्ध
रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। तो निगोद से लेकर और सिद्धावस्था तक की पूरी कहानी, पूरा वर्णन बताया, इसलिए क्रमिक विकास है इस 6 डाला। दूसरी एक बड़ी विशेषता कि उन्होंने बता दिया कम शब्द लिए और विषय वस्तु ज्यादा परस दी। छंद बहुत रोचक लिए। मैंने पहली ढाल में चौपाई, दूसरी में पदधरी, मैंने वो पढ़ते हैं तो मजा आता है ना, जब हम 6 डाला का पाठ करते कितना मजा आता है। उन्हें छंद बड़े रोचक लिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, उन्होंने आगम के वाक्य लिए। दौलत राम जी की 6 डाला को हम उठा उठा के बता सकते हैं कि इस ग्रंथ में आया है, इस ग्रंथ में आया है। जैसे कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न माहि त्रिगुप्ति। तो ये बात प्रवचन सार में भी आई है और अष्टपाहुड़ में, भाव में आई है। मतलब यह राग आग दही सदा ताती समा से, चिर भजे विषय कषाय अब त्याग निज पद बे। ये समय सार में आया है। मैंने आप उठाएंगे ग्रंथों के उन्होंने वाक्य, जैसे उसका आगे कहा 6ठी डाल में, जिन परम पैनी सुबुद्धि छे दारी अंतर भेद, वर्णादि अनुरागादि निज भाव को न्या। ये समय सार की गाथा की, कलश की बात है, समझ रहे? तो उन्होंने वो वाक्य ग्रंथों के लिखे, तो वो बड़ी गजब बात है। अब दौलत राम जी की 6 डाला में एक विशेष बात क्या है कि उन्होंने भाषा तो ली बुद्धजन जी की। भाषा किसकी ली? बुद्धजन जी की। और विषय वस्तु कहां से लिया? कोई बता सकता है? नहीं, दयानंद राय जी से नहीं। विषय वस्तु कहां से लिया? अभी किसी ने बोला था, कुछ आवाज आई थी। नहीं, मुझे मोक्ष, हाँ आवाज आई। किसने बोला? नहीं, किसने बोला? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से उन्होंने विषय वस्तु ली। आप कहेंगे भैया मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो अधूरा है। आप जानते हैं? ये देखिए, भाई साहब ने सामने ला दिया। मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक और 6 डाला का एक तुलनात्मक पूरा चार्ट बनाया है। मतलब ये देखिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की कौन कौन से अधिकार में 6 डाला की कौन कौन सी ढाल का विषय वस्तु आ रहा है। नीचे कीजिए थोड़ा, ये देखिए, क्योंकि देखिए 9वें अधिकार में पूरा हो गया, मतलब उससे आगे नहीं है। तो ये क्रमिक विकास है, मैंने बिल्कुल विषय वस्तु मोक्ष मार्ग प्रकाशक वाली है 6 डाला। और अभी मैं एक एक आपको नहीं बता सकता, पर आप आगे देखेंगे। नीचे करिए, नीचे नीचे जाओ। हाँ, मतलब आगे आगे अगले पेज पे। अभी रुकिए, ये देखिए, मैंने एक एक ढाल में से वाक्य उठा उठाकर लिखे, खोजे कि यहां दौलत राम जी का कौन सा वाक्य और यहां टोडरमल जी का कौन सा वाक्य। मैंने आप देख सकते हैं, मैं एक एक नहीं बता सकता, समय अपना हो गया है। देखो देखो, इस संसार अटवी में समस्त जीव दुख से पीड़ित हो रहे हैं। मैं भी पूर्व ग्रंथ के अनुसार ये ग्रंथ बनाता हूं, कहूं कही मुनि यथा। आगे देखिए, दूसरी डाल में, अच्छा नीचे कीजिए थोड़ा। हाँ, ये देखिए, तथा मैंने वो जो दुख बताए उन्होंने वो सब बता दिया। अभी नीचे कीजिए, चलते रहे। देखिए, ये सारे मैं बता नहीं रहा, चलते रहने दीजिए। और नीचे
4 गति के दुख बता दिए, आगे आगे आगे। ये तो पहली ढाल चल रही है अभी। हाँ, अब ये दूसरी ढाल, वो पहली ढाल के इतने, मैंने एक एक वाक्य आप उठा उठाकर देख लीजिए मोक्षम प्रकाश जी। ये देखिए, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्वे तिन्माई विपर्यत, ये पूरा वाक्य। आगे करिए, ये करते जाइए। देखो मैं बता नहीं सकता, पर मैंने एक हिंट आपको दे दिया। ये दूसरी ढाल, ये तीसरी ढाल, क्योंकि मोक्षम प्रकाशिक तो बस इतना ही है, सम्यक दर्शन जितना। तो दौलत राम जी ने विषय वस्तु टोडरमल जी से उठाई और आगे समझ गए क्या करना है। इसीलिए उनकी भाषा रही बुद्धजन जी की और विषय वस्तु रही मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, जो जो उनका पैटर्न रहा पूरा, समझे। तो इसीलिए इतनी मनोवैज्ञानिक 6 डाला तैयार हुई। जैसे ये मोक्ष, अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं आपको, ये आपको पीडीएफ भेज देंगे, आप देख लेना जब समय हो। ऐसे ही समय सार का मैंने एक एक वाक्य से उठा उठा कर करा है कि ये 6 डाला का वाक्य, ये समझ कि क्या समानता है। मैंने दौलत राम जी ने कितनी विद्वत्ता से, कितनी मनोवैज्ञानिकता से ये 6 डाला लिखी। ठीक, ऐसी 6 डाला का हम स्वाध्याय यहां पर शाम के समय करेंगे। ठीक, कल हम दौलत राम जी का, अभी हमने 6 डाला का परिचय देख लिया, कल हम दौलत राम जी के बारे में थोड़ा सा परिचय करके फिर जो अपना विषय है दूसरी ढाल, दूसरी ढाल में किस बात का वर्णन है? दुख के कारणों का वर्णन। तो उसकी चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। अभी की बात यही संपूर्ण करते हैं। अविनाशी आत्मस्वरूप अविनाशी। हेलो, हाँ, आपकी यहाँ पर 2-3 हमारी ज्ञान पहेलियाँ चल रही हैं, मतलब आपके प्रश्न वाली कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं। एक तो चल रही है जो कि बंटी चाचा जी दे रहे हैं आपको डेली। ठीक है, वो जो पेज आपको भर के देना है वो अभी भी जिन्होंने नहीं दिया है वो बंटी चाचा को दे दें। ठीक, बहुत सारे लोगों के तो आ गए हमारे पास तक।